तो वहाँ से लॉकडाउन के द्वारा नौकरी छूट गई और कोई धंधा था नहीं, तो फिर सोचा भाई कुछ नया करते हैं। सब्जी की दुकानें हैं बड़ी बड़ी, उनसे मैंने कांटेक्ट किया हुआ है। उनसे जो वेस्ट बचता है डेली का वो मैं ले आता हूँ। फीड कॉस्ट कम होती है, फीड कम लगता है। दूसरा, मुर्गे मन करके खाते हैं और उनको अलग कुछ खाने के लिए मिलता है। मेरे को लगभग 40-50 हज़ार रुपये हर महीने प्रॉफिट हो जाता है। 40-50 हज़ार रुपये महीने का प्रॉफिट हो जाता है। नमस्कार भाइयों, इंडियन फार्मर ओवर यूट्यूब चैनल पर मैं पारा साहब सभी भाइयों का वेलकम करता हूं। आशा करता हूं सारे मेरे भाई अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो भाइयों, आज हम गुड़गांव आए हैं। और भाइयों, एक कहावत तो आपने सुनी होगी कि बड़े मालिक का नौकर बनने से अच्छा है अपने खुद के छोटे मालिक बन जाओ। तो इसी का जीता जाता उदाहरण आज हमारे सामने है। आज हम गुड़गांव हरियाणा आए थे। यहाँ पे हंसराज भाई पिछले 3 साल से देसी पोल्ट्री फार्म पर काम कर रहे हैं। इससे पहले एक एमएनसी में जॉब करते थे। लॉकडाउन में काम ना होने के बावजूद भी इन्होंने हिम्मत नहीं हारी और अपने घर पे आके देसी पोल्ट्री फार्मिंग शुरू करी। और आज की डेट में ये बहुत अच्छे मुकाम पे हैं। काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है देसी पोल्ट्री फार्मिंग का और इससे एक अच्छा रेवेन्यू भी ये कमा रहे हैं। तो चलिए देर न करके मिलवाता हूँ आपको हंसराज भाई से। जानेंगे इनके देसी पोल्ट्री फार्मिंग के बारे में, कराएंगे इनके फार्म का छोटा सा टूर। तो भाइयों, यहाँ से शुरू होता है भैया का फार्म। नमस्कार भैया। नमस्कार जी। नमस्कार। आओ। क्या हाल चाल? बढ़िया बढ़िया। सबसे पहले तो ये माइक लगा लो जी अपने कॉलर पे। अच्छा भैया, आज गुड़गांव आए आपके पोल्ट्री फार्म पे। पोल्ट्री फार्मिंग की ऑडियंस हमारे यहाँ पे नई जुड़ी है और मैं देख रहा हूँ आपने यहाँ पे गुड़गांव में पोल्ट्री फार्म बना रखा है। हाँ ठीक है, आपकी अपनी लैंड है ये? अपनी लैंड। जी जी। तो आपके फार्म का छोटा सा टूर करना चाहेंगे हम। सबसे पहले तो अपना परिचय दीजिए। मैं हंसराज HR ऑर्गेनिक कड़कनाथ फार्म से जी, गुड़गांव से। और मैं पहले एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता था। अच्छा। तो वहाँ से लॉकडाउन के द्वारा नौकरी छूट गई और कोई धंधा था नहीं, तो फिर सोचा भाई कुछ नया करते हैं। फिर डॉक्टर साहब की मैं वीडियो देखते, डॉक्टर राजू संधू जी की, तो धीरे धीरे उसी हिसाब से रुझान बढ़ा उसी तरफ। फिर देखा हमने तो सर्च किया थोड़ा सा मार्केट में। जी जी। फिर सोचा यही डाल लेते हैं जी। अच्छा, तो मतलब एमएनसी में क्या काम करते थे आप? MNC पैनासोनिक कंपनी में मेरा टूर एंड ट्रेवलर्स का काम था। टैक्सी का काम था। आपकी अपनी टैक्सी चलती थी? हाँ जी। है ना? तो वो काम आपने छोड़ दिया फिर कंप्लीटली, मतलब साइड बिजनेस नहीं है ये, मेन बिजनेस है? मेन बिजनेस है। जी जी। तो थोड़ा आगे चलिए, हमें अपने साइड की तरफ लेके चलिए। और कौन कौन सी ब्रीड पे आप काम कर रहे हैं यहाँ पे? मैं पहले तो मेनली कड़कनाथी चालू किया था मैंने। अच्छा। और फिर धीरे धीरे जैसे जैसे कस्टमर की डिमांड बढ़ी जी, मेरे को एक्सपीरियंस हुआ। जी जी। उस हिसाब से फिर हमने अपना मतलब ब्लैक एस्टलूप करके एक नस्ल होती है, ऑस्ट्रेलियन नस्ल। ब्लैक एस्टलूप। हाँ, ब्लैक एस्टलूप। तो अंडे पे काम कर रहे हैं आप? अंडे पे और मीट पर्पस दोनों पे काम क्योंकि कर रहे हैं। ब्लैक एस्टलूप का जो मुर्गा है उसका वेट अच्छा होता है। जी जी। तो जो देसी मुर्गा मतलब चिकन खाने वाले लोग हैं जी, वो मुर्गे को अच्छा पसंद करते हैं, उसमें चिकन अच्छा निकलता है। जी। बाकी कड़कनाथ भी साथ में है, लेकिन मेनली अब ब्लैक एस्टलूप पे आ गए। जी। अच्छा भैया, कितना टाइम हो गया आपको ये पोल्ट्री फार्मिंग करते हुए यहाँ पे? मेरे को यहाँ पे लगभग 3 साल हो गए हैं। 3 साल हो गए हैं आपको? हाँ जी। जी जी। लॉकडाउन स्टार्ट होते ही मैंने ये काम चालू किया था। तो मतलब ये कह सकते हैं कि लॉकडाउन में कहीं ना कहीं आपको काम का थोड़ा सा डिप्रेशन में गया, काम डाउन गया, उसके बाद आपने फिर ये काम, है ना? जी जी। तो ये आपके ब्लैक एस्टलूप आ रहे हैं बाहर, है ना? हाँ, ब्लैक एस्टलूप है। कुछ 2-4 बर्ड है देसी के भी इसमें। जी। बाकी ब्लैक एस्टलूप है। इसमें काफी सारे तो मुर्गे हैं और मुर्गियाँ भी हैं। हाँ, मुर्गे और मुर्गे। अंडे आ रहे हैं आपके पास? अंडे खूब बढ़िया अंडे। ब्लैक एस्टलूप के थोड़ा अंदर और चलते हैं। भाइयों देख सकते हैं आप, यहाँ पे इन्होंने सब्जियाँ भी डाल रखी हैं मुर्गों के लिए और बड़े शौक से ये सब्जियाँ खा रहे हैं। यहाँ आसपास मंडी होगी, भैया ने सब्जियाँ काट के डाल रखी हैं और काफ़ी एक अच्छा मैं कह सकता हूँ फीड मैनेजमेंट यहाँ पे कर रहे हैं भैया। सारी वेस्ट सब्जियाँ और इनमें इनका सबका पेट भर जाएगा। और चलिए साइड के अंदर चलते हैं, साइड पे दिखाते हैं आपको। अच्छा भैया, जैसे ये जो बर्ड है ब्लैक एस्टलूप काफ़ी जगह अवेलेबल भी नहीं है आप? ये हमें ना स्पेशल गवर्नमेंट हैचरी है उत्तराखंड में। अच्छा अच्छा। पंतनगर में। तो पंतनगर से मंगवाए? पंतनगर से स्पेशल गवर्नमेंट उससे मतलब हैचरी से हम काफ़ी रिक्वेस्ट की हमने, तब वहाँ से लेके आए थे। तो कितने बर्ड मिले आपको? वहाँ से मैंने 1000 बर्ड बुक किए थे, मुश्किल से 450 बर्ड मिले थे मेरे को। अच्छा। हाँ जी। मिल तो गए? मिल तो गए, वो भी चूजे मिले थे, फिर तैयार करने में थोड़ा टाइम। तो आप अपने बच्चे निकलवा रहे हैं हैचरी से? नहीं, अभी तो थोड़ा, हाँ बच्चे निकलवाते हैं, लेकिन अभी सर्दियों का मौसम है तो थोड़ा इसमें थोड़ी दिक्कत आती है बच्चे निकालने में। भाइयों यहाँ मैं आपको दिखा दूँ, अंडे भी आ रहे हैं यहाँ पे। मुर्गियाँ देखो अंडे सेक रही हैं। अच्छा भैया देखो, मैं देख रहा हूँ शेड आपने काफ़ी एक मतलब घास फूस से मतलब जुगाड़ कर रखा है। जुगाड़ तरीके। तो ये इसे आपने पक्का क्यों नहीं बनवा रहे? आप 3 साल से कर रहे हैं यहाँ पे काम। तो कम लागत में कोशिश की, कम लागत में हमारा मतलब
काम चालू हो जाए। जी, जी। और कम ही लागत में हमने कोशिश किया, धीरे धीरे जुगाड़ करके ये सारा अरेंजमेंट किया है। जी, मतलब आपको जरूरत नहीं पड़ी, कम लागत वाला ही आपका चल रहा है अभी। चल रहा है, खूब भाई बढ़िया साहब, चल रहा है। बहुत फालतू बढ़िया कुछ है। भाई कुछ भाई बनाए ने नहीं। बल्लियां लगा रखी हैं हाँ। और सिंपल तिरपाल डाली हुई है, कुछ ज्यादा कुछ तिरपाल, फैंसी कुछ नहीं है, नहीं है, ठीक कुछ है। नहीं। टीन शेड डाल सकते थे ये, टीन शेड। हालांकि टीन शेड डाला हुआ है इन्होंने छोटे पोर्शन में जहाँ कड़कनाथ है इनके, ठीक है। कम पैसे में इन्होंने शुरुआत करी थी, इन्होंने ज़्यादा खर्चा नहीं करा और काफ़ी अच्छी बात है ये। अच्छा भैया, जैसे अभी यहाँ पे कितने बर्ड हैं आपके? यहाँ मेरे पास लगभग 400 के आसपास तो ब्लैकेस्ट लूप है जी, बाकी 300-400 के लगभग कड़कनाथ। अच्छा, लेयर का ही आपका चल रहा है? लेयर का है और चिकन का है कुछ। चिकन का भी जा रहा है? चिकन का भी है। तो कुछ कैसे करते हैं कुछ मार्केटिंग? लोग आ जाते हैं फेसबुक वगैरह से, व्हाट्सअप वगैरह से। कुछ मेरे रेगुलर डीएलएफ का एरिया है, मेरे रेगुलर कस्टमर हैं, आते हैं जैसे फार्म पे, तो उनका एक ग्रुप बनाया हुआ है एरिया के हिसाब से। तो उनको जैसे भी कोई ऑर्डर आता है किसी ग्रुप एरिया का, उसी हिसाब से हम उनको मैसेज करके बताते रहते हैं, जी आपके पास डिलीवरी आ रही है, अगर आप भी कुछ मंगवाना चाहो तो उनके साथ भेज देते हैं। मतलब आप दिल्ली एनसीआर में हो, उसका भरपूर फायदा मिल रहा है आपको? हाँ, है ना? गुड़गांव दिल्ली एनसीआर का बहुत अच्छा फ़ायदा मिल रहा है। जी जी। अच्छा, ये तो आपका पोल्ट्री फार्म रहा, और जैसे कि अभी हम गुड़गांव में हैं, हम यहाँ पे अरावली हिल्स भी हैं, तो मैं देख रहा हूँ यहाँ भी आपके कुछ पहाड़ी क्षेत्र सा ही है यहाँ पे भी? पहाड़ी एरिया में ही। हाँ जी, हाँ जी। तो ये बताइए कि 3 साल में रिटर्न कैसा आया? रिटर्न बहुत अच्छा है, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात अच्छा, नहीं। मतलब क्या कहेंगे अच्छे को, क्या परिभाषा अच्छे का लेंगे? ये है, मेरे इसमें टोटल लगे लगभग शेड बनाने में मेरे 2-2.5 लाख रुपए। अच्छा, टोटली मतलब सारा खर्चा इसमें, जमीन भी उबड़ खाबड़ती है, इसमें भी प्लान करने में उसमें जी, जी। 2-2.5 लाख रुपए लगे। जी। कुछ धीरे धीरे मेरा सारा बर्ड तैयार करने में, कुछ बर्ड लाने में 2-2.5 लाख के लगभग उसमें लगे। अच्छा। तो इतना करने के बाद में मेरे को लगभग 40-50 हज़ार रुपये हर महीने प्रॉफिट हो जाता है। 40-50 हज़ार रुपये महीने का प्रॉफिट हो जाता है। ये आपके मीट पर्पस और लेयर के दोनों लेयर के दोनों। जी जी। मेरे लगभग डेली के 5 से 7 ट्रे अंडे आ रहे हैं, तो वो लगभग डेली निकल जाते हैं। अच्छा, जैसे कि मैंने अभी देखा था और भाइयों को भी दोबारा दिखा दूं, आपने यहाँ पे वेस्टेज डाल रखी है। हाँ, मंडी की वेस्टेज। मंडी की, ठीक है। तो ये कहाँ से ला रहे हैं आप? ये कई दुकानें हैं जो सब्जी की दुकानें हैं बड़ी बड़ी, उनसे मैंने कांटेक्ट किया हुआ है। उनसे जो वेस्ट बचता है डेली का वो मैं ले आता हूँ। अच्छा। उससे मेरा प्रॉफिट ये है, एक तो फीड कॉस्ट कम होती है, फीड कम लगता है। दूसरा, मुर्गे मन करके खाते हैं और उनको अलग कुछ खाने के लिए मिलता है। जी जी। और बर्ड में शाइनिंग भी और चमक भी, मतलब शाइन तो है आपके बर्ड में। अच्छा एक अच्छी क्वालिटी में ब्लैक स्लोप है, और जिस हिसाब से इसकी डिमांड है, आप तो खुद भी अपनी हैचेस निकलवा के ऑल ओवर इंडिया सप्लाई कर सकते हो। इतना आपके पास फ्लॉक है यहाँ पे। अब की बार मार्च अप्रैल में हम सोच रहे हैं। समझ गया मैं। गर्मी में आप लेयर छोड़ दोगे, मतलब अंडे से काम करना बंद कर दोगे, तब आप अपना हैचरी पे निकालोगे। जी जी। अच्छा, 3 साल आपको हो गए हैं। किस तरीके की परेशानी, मतलब बीमारी को लेके? क्योंकि कच्चा काम होता है जो लाइफ स्टॉक का। स्टार्टिंग में जब पता नहीं था तो थोड़ा बहुत बीमारी आई जाती थी। एक बार क्रोजा करके कोई बीमारी आ गई थी, तो उसको निकलने में काफ़ी टाइम लग गया, कुछ थोड़ा बहुत नुकसान भी हुआ। धीरे धीरे करके हम, मतलब फिर जैसे डॉक्टरों से सलाह ली जी, तो धीरे धीरे करके उससे निकल गए। अब ध्यान रखते हैं किस वजह से वो बीमारी आई है, किस वजह से हमें परेशानी हुई। अब उस परेशानी से हम निकल चुके हैं और कोशिश करते हैं आगे से ऐसी कोई परेशानी ना आए। तो आप 6 लाख रुपए साल का यहाँ से बना रहे हैं। हाँ, आज की डेट में, है ना? 5 लाख रुपए 50 हज़ार के हिसाब से। तो 50 हज़ार में खर्चे भी हैं, सब प्रॉफिट है ये? नहीं, ये प्रॉफिट है जी। अच्छा, तो ये जैसे मैंने सुना था कि पोल्ट्री फार्मिंग बहुत मुश्किल हो गई क्योंकि फीड के दाम बढ़ चुके हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है? उसी को देखते हुए ये एक नया तो ये अल्टरनेटिव यही है। तो भाइयों, जो भाई कर रहे हो देसी पोल्ट्री फार्मिंग या कोई भी फार्मिंग कर रहे हो, उनके लिए एक बहुत अच्छी भैया ने सीख दी है कि वेस्ट पे ज़्यादा ध्यान दो। वेस्ट कलेक्ट करो और फीडिंग, जहाँ आपने फीडिंग खर्चा बचा लिया वहाँ प्रॉफिट मार्जिन अपने बढ़ा लो। प्रॉफिट आ जाए। कोई भाई अगर आपको देख रहा हो, देखो इस वीडियो को वही देख रहे होंगे जो या तो पोल्ट्री फार्मिंग कर रहे हैं या जिनका इंटरेस्ट है थोड़ा बहुत ये काम करने का, ठीक है, चाहे साइड बिजनेस के तौर पे करने का हो, उन्हें एक सलाह दीजिए आप। उनको सलाह मेरी यही है कि अगर आप पोल्ट्री फार्म से अच्छा बेनिफिट निकालना चाहते हो तो फीड कॉस्ट कम करो। अच्छा, फीड कॉस्ट कम होगी तो जो प्रॉफिट है वो अच्छा निकलेगा। अब जैसे मैंने फीड कॉस्ट कम की है, इससे लगभग मेरी 50 किलो 60 किलो डेली सब्जियां आती है। पूरे दिन बर्ड ऐसे रहते हैं, पूरे दिन खाते हैं। जहाँ मेरी डेली की 50 किलो फीड लगती है, वहाँ अब मुश्किल से 20-25 किलो फीड लगती है, जिससे कि मेरा आधा फीड कॉस्ट बच गया, तो उससे वही प्रॉफिट अच्छा। मतलब कमाई तो मेन जो हो रही है इतनी, वो फीड बच रहा है आपका, इस वजह से हो रही है। इस वजह से भी है, और फिर कुछ दिल्ली एनसीआर है, थोड़ा बर्ड भी थोड़ा रेट भी थोड़ा अच्छा मिल जाता है। मेरी सभी भाइयों को यही सलाह है
अब जो काम कर रहे हैं उन काम छोड़ के करने की तो ज़रूरत नहीं है। बाकी जिनका काम नहीं है, फ्री बैठे हुए हैं, किसान आदमी है, किसान टाइम है आदमी थोड़ा हैं, बहुत, है जिनके ना? पास टाइम है, उनको करना चाहिए। अगर वो खुद कर सकते हैं ये काम सारा, मतलब शेड की साफ़ सफाई, बर्ड की कोई हारी बीमारी है उसको अलग से ध्यान रखना, तो बहुत अच्छा प्रॉफिट निकलता है। ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती। लेबर के भरोसे नहीं लेबर होता के भरोसे नहीं करना चाहिए। लेबर के भरोसे आज है, लेबर कल नहीं है, बर्ड तो भूखे रह जाएंगे फिर लेबर के भरोसे पर रहोगे तो आप। अगर आप खुद कर सकते हो, ये सोचते हो, अगर आप खुद कर सकते हो तो करना चाहिए जी। करने में कोई बुराई नहीं है। मैंने अपने फार्म पे लेबर नहीं रखी हुई है, मैं सारा काम खुद करता हूँ। पानी भी मैं खुद डालता हूँ, दाना भी मैं खुद डालता हूँ, साफ़ सफाई भी मैं खुद करता हूँ। तो इसी में मेरे को एक बेनिफिट ये है कि मेरे जो लेबर कॉस्ट है वो बच जाएगी और फीड कॉस्ट बच जाती है। भाई 50,000 रुपये महीने कमा रहे हो, तभी आ अगर रहे हैं। लेबर होती तो 20,000 तो उन्हें भी देने पड़ते। हाँ, 20,000 उनको देना पड़ता यहाँ आपका परिवार भी है साथ, आपके लोग के काम करा रहा है ना? 20,000 उनको देना पड़ता, फिर ऊपर से फीड कॉस्ट में भी प्रॉब्लम हो जाती। अब मैं खुद कर रहा हूँ तो सारा हर तरह से फीड का भी मैनेजमेंट खुद देखता हूँ और लेबर का भी खुद करता हूँ। तो वो 20-25,000 रुपये तो मेरे वो लेबर के ही बच गए धीरे धीरे से। ये सारा हिसाब किताब देखे तो भाइयों ये थे हमारे साथ में भैया जिन्होंने हमें देसी पोल्ट्री फार्मिंग के बारे में इतनी शानदार जानकारी दी, अपने फार्म का एक छोटा सा टूर भी कराया। मैं आशा करता हूँ वीडियो से आपको जानकारी मिली होगी। और जैसे भैया ने इतना अच्छा विकल्प लिया, हालांकि मजबूरी में जॉब छोड़नी पड़ी और अपने घर बैठे एक अच्छा प्रॉफिट कमा रहे हैं। 50,000 रुपये एक मिडिल क्लास आदमी के लिए बहुत होते हैं महीने के। तो हमारी शुभकामनाएं इनके साथ हैं। अभी ये 50,000 कमा रहे हैं, हमारी तो ये है कि इन्हें शुभकामनाएं ये हैं कि ये और अच्छा प्रॉफिट और अच्छा करें इस लाइन में। जल्दी मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।